आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सोल मास्टर, सोल गुरु, डिवाइन के सारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स जो डिफरेंट डायमेंशंस में रहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो आए हमारे साथ इस ध्यान की संध्या में साथ बैठ के ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाके हमें ज्ञान प्राप्त करवाएं। ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज हमारे होस्ट अनुपमा पटेल जी का दिल से स्वागत करती हैं। मैम, आइए ये सेशन शुरू करिए। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। थैंक यू आशीष जी और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत स्वागत। जैसा कि आशीष जी ने बोला कि आज हम सुभाष पत्री सर को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे रहे हैं। उनका जन्मदिन 11 नवंबर 1947 को जन्म हुआ था और ये हफ्ता आशीष जी उनके जन्मदिन पर उनकी शिक्षाओं को हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पत्री सर एक वो शख्सियत जिसने हमें इस युग में, जहां अब हम हमेशा अक्सर कहते हैं कि कलयुग है, बहुत खराब समय चल रहा है, अ, दुनिया का एक होता है ना विनाश, या इस तरह की हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हुए काफी समय से हम अपना समय निकाल रहे थे। लेकिन वहीं एक पत्री सर ने अलग जगाया, सबको ध्यान की तरफ अवेयर किया। वो ध्यान जो सदियों से हमारी परंपरा में हमारे साथ जुड़ा था, लेकिन इस आधुनिकता की दौड़ में या पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने के चक्कर में हम उसे कहीं पीछे भूल आए थे। तो वो सुंदर आनापानासति ध्यान जो गौतम बुद्ध ने हमें दिया था, उसे पुनः हम सबके जीवन में लाया और सबको एक नया दिशा दिया, सबको एक नई उम्मीद दी कि हम अपने गंतव्य तक अपने आप से खुद की पहचान कर सकें। पत्री सर ने अपने जीवन काल में 1.5 लाख से ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया। तो सोचिए, जिस इंसान ने इतना ज्ञान इकट्ठा किया होगा, जब उन्होंने कुछ हमको देना चाहा होगा, तो वो सार रूप में खूबसूरत मोती ज्ञान के हमारे लिए प्रचुर मात्रा में खोल दिए, छोड़ दिए। अब ये हमारी पात्रता है कि हम उसमें से कितना चुन करके अपने जीवन में उतार पाते हैं, उसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना पाते हैं। तो आज अक्सर जो ध्यान में हम लोग प्रवेश करते हैं, इस मार्ग अध्यात्म को जिसको कहते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में हमारे सामने, खुद के सामने आते हैं कि जैसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा जीवन इतना कठिनाइयों भरा क्यों है, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो इस तरह के सवाल, और थोड़ी सी प्रगति करने के बाद जब हम ध्यान में भी आगे बढ़ने लगते हैं, तो संशय रहता है कि क्या मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या मेरी उन्नति प्रगति हो रही है। तो इस तरह के तमाम सवालों का जवाब देने का एक सुंदर जो उन्होंने कलेक्शन हमारे सामने रखा है, योग परंपरा के रूप में। एक आत्मा धरती पर जन्म लेती है, किन पड़ावों से, स्तरों से होते हुए वो अपने पुण्य तक, अपने उस एनलाइटमेंट तक, बुद्धत्व तक पहुंचती है। उसकी पूरी जर्नी कैसी रहती है, किन पड़ावों से होते हुए, कितने जन्मों से वो अपने आप को इसके लिए तैयार करते हुए यहाँ तक पहुंचती है। पत्री सर कभी ऐसा नहीं कहते थे कि आप अपने जैसा सुनते आ रहे हो परंपरागत रूप से उसी चीज को फॉलो करो। आध्यात्म की परिभाषा बदल दी, हम सबको बोला कि आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है। किसी की सुनी सुनाई बात पर, कही कही बात पर विश्वास नहीं करना है, खुद उसका अनुभव लेना है। जब आप उससे संतुष्ट हो, तभी उस बात को मानना है, अपने जीवन में उतारना है। तो ध्यान को भी उन्होंने सबके लिए कंपलसरी नहीं किया कि करना ही करना है, खुला है सबके लिए मार्ग। इतने तरह के ध्यान है आज हमारे सामने। तो सर ने हमेशा कहा है, आप सबको आजमाइए, सबको अनुभव में लीजिए, और जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं उसके साथ जुड़कर अपनी उन्नति करें।
और इसी तरह से अगर हम पुस्तकों का कहें तो उसमें भी हम लोगों को इतना खुला कर दिया ना कि कहीं बाउंड नहीं किया कि आप मेरी ही पुस्तकें पढ़ें या भारतीय संस्कृति को ही जानें। हमेशा प्रमोट किया कि ज्ञान संसार भर में इतने मास्टर्स हुए हैं, सबका बिखरा पड़ा है, हर जगह से आप ज्ञान एकत्रित करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो योग परंपरा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पत्री सर ने बताया है कि किस तरह से हम अलग अलग पड़ावों से होते हुए अपने बुद्धत्व तक पहुंचते हैं। पुस्तक शुरू करने से पहले मैं एक कहानी साझा करना चाहूंगी। अ, सम्राट अशोक, जिससे हम सभी परिचित हैं, जिन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी और अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक पूरा फैलाया। तो अशोक सम्राट का एक बहुत ही प्रिय हाथी था जो अक्सर उनके हर युद्ध में उनके साथ रहा। कई युद्ध में वो उन्हीं पे, उसी हाथी का उपयोग करते थे, उसी पे बैठते थे और अ, हर विजय में वो उसका साझेदार रहा। उम्र समय के साथ वो हाथी जो थोड़ा बूढ़ा हो गया था, अब उसे युद्ध के लिए अघोषित कर दिया गया कि अब ये युद्ध में हमारे साथ चलने के लायक नहीं है। जिस राजसी ठाट बाट के साथ उसकी देखभाल की जाती थी वैसे ही उसको रख रखाव किया जाता था। एक दिन वो घूमते हुए जंगल में इधर उधर घूमते हुए दलदल में फंस गया, और उस दलदल में जब फंसा तो जितना वो कोशिश करे निकलने की वो और फंसता जा रहा था। उसके जो सैनिक जो उसकी देखभाल के लिए नियुक्त थे, उन्होंने जब देखा कि ये फंस गया है तो उन्होंने रस्सा वगैरह डाल के उसे निकालने की कोशिश करी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती चली जा रही थी। जैसे जैसे वो और जोर लगाते वो और अंदर ही धंसता जा रहा था। तभी ये सूचना हर तरफ फैल गई कि ये सम्राट अशोक का प्रिय हाथी दलदल में फंस गया है और उसे निकालने का प्रयास अब तक जो हम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहा है। तभी वहां पर एक बुजुर्ग सैनिक आता है और वो कहता है कि आप ये सब रस्से वगैरह खोल दीजिए, छोड़ दो इसको। अगर कुछ करना है तो आप यहाँ पर वो जो रण में युद्ध के समय जो नाद बजाया जाता है, जो बिगुल बजाया जाता है, आप वो बजाना शुरू कर दीजिए। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब इसे ही आजमा के देखा जाए, अदरवाइज वो महाराज को क्या जवाब देंगे कि उन्होंने उस हाथी का ध्यान नहीं रखा या उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। और जैसे ही वो बैंड बाजा और जो युद्ध के लिए नगाड़े बजते हैं वो बजना चालू हुए, 10 मिनट 20 मिनट तक वो बजते रहे। जैसे जैसे वो शोर बढ़ता चला गया, उस हाथी को अपनी ताकत का एहसास, अपने वो पुराने दिन वो याद आने लगे, और उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया और स्वयं ही उस दलदल से बाहर निकल आया। तो यहाँ हमारे समझने के लिए ये है कि संसार रूपी दलदल में जब यहाँ हम आते हैं पृथ्वी पर, तो इतने सारे रिश्तों से जुड़ते हैं, इतने अलग अलग किरदार निभाते हैं, और इसी निभाने के चक्कर में हम इस मोह में फंसते चले जाते हैं। लेकिन हमारा गंतव्य, हमारा जो मंजिल है, वो तो उस परम तत्व को जानना है। कई बार हम सुनते हैं कि बहुत योनियां, बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं तब मानव शरीर मिला है। तो ये शरीर, ये जो हमें मानव रूप मिला है, ये बेसिकली मिला है अपने आप को, अपने स्वयं को, उस दिव्यता को जानने के लिए जो हम हैं, लेकिन यहाँ आकर भूल गए। तो सर की जो ये टीचिंग्स हैं ये उसी नाद की जैसे है जो हमें याद दिलाती है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसके क्या मायने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सर की किताब से, योग परंपरा। तो यहाँ इस बुक में सर ने बताया है कि पृथ्वी पर मानव रूप में हमारा जन्म किस प्रकार से होता है। इसके लिए उन्होंने 3 चीजें बताई है। सबसे पहले तो चेतना का जो विकास है वो खनिज पदार्थ से होते हुए बढ़ते हुए प्लांट किंगडम तक, फिर वहां से एनिमल किंगडम से होता हुआ मनुष्य रूप में हम जन्म लेते हैं। क्रिस्टल या खनिज पदार्थ को देखें तो उसमें भी कहते हैं कि जो सबसे बड़े बड़े
पत्थर होते हैं या जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है और वो रेडी होते हैं आगे की जर्नी के लिए। क्रिस्टल एनर्जी को हम भी समझ रहे हैं अब। कई तरह के मानक मोती हमने पहने हुए भी देखे। अभी भी हम जब पिरामिड ध्यान की बात करते हैं, पिरामिड बनवाने की बात करते हैं, तो उसमें क्रिस्टल्स भी लगाने की बात करते हैं ताकि वो उस एनर्जी को और बढ़ा सके। तो इसी तरह से क्रिस्टल से एनर्जी का जब वो इवॉल्व हो जाती है, पूरी तरह से तैयार होती है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो वो जन्म लेती है या वो चेतना आती है वनस्पति जगत में। वनस्पति जगत में भी सबसे पहले जैसे जो मनुष्य के निकट रहने वाले पौधे हैं, जो फलदार वृक्ष हैं, जो औषधीय पौधे हैं, इनमें चेतना का स्तर सबसे ऊंचा होता है। और ये अब रेडी होते हैं अगले पड़ाव के लिए, जो रहेगा पशु जगत। तो पशु जगत में भी सबसे पहले वो लोग जंगली पशुओं के रूप में जन्म लेते हैं। धीरे 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 कई जन्मों के बाद वो इंसान के, मानव के पालतू पशु के रूप में आते हैं। भेड़, बकरी, गाय, हाथी, घोड़ा, इस तरह से ऐसे पशु जो मानव की संवेदनाओं को, उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। और अब ये सोल, ये चेतना तैयार होती है अगले स्टेप की ओर, अगले अपने पड़ाव की ओर, वो होता है मानव के रूप में जन्म लेना। तो इस तरह से चेतना का विकास खनिज पदार्थ से होते होते भी कई स्तरों से गुजरते हुए हम मानव रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं। और दूसरा बताते हैं कि जब मानव रूप में हम जन्म ले लेते हैं, उसके बाद कई जन्मों के बाद उस एनलाइटमेंट को, उस बुद्धत्व को प्राप्त करके जब एक आत्मा पूर्ण आत्मा बन जाती है, तो वो एक को क्रिएटर का भी काम करने लगती है। को क्रिएटर को इस तरह से समझें कि अब वो अपने अंश, अपने लाइट के रूप में अन्य आत्माओं को भी जमीन पर, धरती पर भेजती है, अनुभव के लिए, शिक्षा देने के लिए, मानव को जागृत करने के लिए। तो दूसरा मानव का जन्म होता है एक पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा के रूप में। तीसरा पत्री सर बताते हैं कि सिर्फ ये पृथ्वी ही एक ग्रह नहीं है, अन्य ग्रह है, अलग अलग गैलेक्सी है, स्टार्स हैं। तो वहां से भी ये स्टार बींग्स धरती पर आते हैं, कई बार कुछ अपना अनुभव लेने, कुछ अपना मिशन पूरा करने, और कई बार इंसान की, मानव की इस धरती को उठाने के लिए, इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो ये जो स्टार बींग्स आते हैं, ये सीधा ही मानव रूप में अवतरित हो जाते हैं। इनको जन्म लेकर के और पूरा प्रोसेस के साथ यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं रहती है। कुछ समय ये यहाँ रहते हैं, अपना मिशन पूरा करते हैं, मानव की मदद करते हैं और पुनः अपने ग्रह पर जहाँ से आए थे वहां लौट जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी पर मानव का जन्म तीन तरह से हुआ। एक तो चेतना का विकास खनिज पदार्थ से होते हुए प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम से होते हुए हम ह्यूमन के रूप में आए, और एक हम पूर्ण आत्मा से, उसकी अंश आत्मा के रूप में यहाँ आए, और तीसरा एक अलग ग्रह से भी एनर्जी यहाँ करके रहती है। तो इस तरह से जब मानव के रूप में हमारा जन्म होता है, तो पहले जन्म से लेकर के उस एनलाइटमेंट तक, उस आखिरी जन्म तक, चाहे हमें कितने भी जन्म लगे, 500, 700, 1000, पहले जन्म से लेके हमारे इस पृथ्वी पर आखिरी जन्म तक जो सफर रहता है, वो कहलाता है जन्म परंपरा। और जब एक बार ये जन्म परंपरा शुरू होती है, हम मानव रूप में जन्म लेते हैं, तो इसी के साथ शुरू होती है कर्म परंपरा। इससे पहले तक पशु जगत में या वनस्पति जगत में कर्म लागू नहीं होते हैं। ये कर्म परंपरा शुरू होती है मानव रूप के साथ। तो यहाँ सर बताते हैं कि कर्म परंपरा को भी तीन भागों में बांटा है, जिसमें हम अपने गुणों से, जो हमें तमस, रजस और सत्व गुण है, उसकी प्रधानता के अनुसार हम कार्य करते हैं। और हर आत्मा को इन तीनों स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही जन्म में हम सत्व गुणों के साथ जन्मे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आत्मा जब भी पृथ्वी पे आती है, तो वो अपना 40% टाइम पीरियड
तमोगुण और रजोगुण के साथ ही बिताएगी, उसके बाद वो सत्वगुण के साथ जन्म लेती है। अगर हम एक एग्जाम्पल की तरफ से देखें, अगर 500 जन्म के बाद वो एनलाइटमेंट तक या सत्वगुण के साथ लेगी, तो उससे पहले वो 200 जन्म तमस में और रजस में गुजारेगी ही। तो जब तमोगुण के साथ जब पहली बार जन्म लेती है, तो तमोगुण की प्रधानता होती है कि उसे अपना ध्यान रखना, खाना पीना, सोना, अच्छी चीजों का भोग करना, अपनी पांचों इंद्रियों का सुख लेना, अपना परिवार, अपना घर, इस तरह की मानसिकता के साथ वो रहती है। नई नई सोल मतलब पृथ्वी पे आती है, काफी टाइम तो उसको इसके साथ एडजस्टमेंट में लग जाता है, और हर तरह से वो खुद को संतुष्ट करने का, खुद के इंजॉयमेंट का ध्यान रखती है। और इसके बाद काफी जन्म लेने के बाद जब वो इससे थोड़ा सेटिस्फाई हो जाती है, संतुष्टि का भाव आ जाता है, तब वो लेती है तमोगुण के साथ। तमोगुण में सॉरी रजोगुण के साथ जन्म लेती है। तमोगुण में वो सिर्फ अपने तक सीमित रहती है, अपने सुख का, भौतिक सुख का अनुभव लेती है। इसका उदाहरण के लिए, जैसे हम सुंदर उदाहरण के लिए रखते हैं, तो हम हमेशा ये कुंभकर्ण को इसमें रख के देखते हैं कि जिसका सिर्फ काम था खाना पीना और सोना और सारे ये सुख को भोगना। सेकंड आता है रजोगुण। रजोगुण जिसमें मैं की भावना, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मुझे लोग जाने। अब तक तमोगुण के साथ उसका था कि अपना अपना ध्यान रखना, इंद्रिय सुख लेना, अच्छा घर परिवार, बच्चे, इस तरह का। रजोगुण की प्रधानता के साथ अब उसे होता है कि ये सब सुख तो मैंने बहुत ले लिए, अब लोग भी मुझे जाने, मेरा कहना माने, मेरा सम्मान करे। तो इस प्रधानता के साथ जन्म लेती है। कई सुख दुख इस दौरान उसे भोगने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन, वो तृप्ति नहीं होती। इसी के साथ वो और जीवन जीना चाहती है। तो यहाँ एक बात और हम स्पष्ट समझें कि हर सोल का, हर आत्मा की ये फ्री विल होती है कि वो उस एक टाइम में, उस एक स्तर में कितने जन्म लेना चाहती है। वो रजोगुण के साथ भी 50, 100, 150 जन्म भी ले सकती है। तो हमेशा फ्री विल उस आत्मा की, उस सोल की रहती है कि वो उस टाइम को कितना एंजॉय करना चाहती है, वहां से कितना सीखना चाहती है। तो तमोगुण की प्रधानता के साथ हम देख सकते हैं आजकल जैसे राजनेताओं को या खिलाड़ियों को, जिसमें मैं का भाव, कुछ करना, खुद को प्रूव करने की जिज्ञासा, इच्छा ज्यादा रहती है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे सन्यासी या योगी जन भी जो हमेशा अपने आसपास अपने अनुयायियों के साथ घिरे रहते हैं, जो उनका आदर सम्मान करते हैं। इसके बाद में जब इस सब से भी उसको, उसका मन भरने लगता है, उसे लगता है कि बहुत सम्मान भी पा लिया, भौतिक सुख भी ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा मिसिंग है, वो आंतरिक शांति, वो आंतरिक अनुभव, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो जब इस भाव के साथ कि मुझे अपने आप को जानना है, उस आनंद को महसूस करना है, इस भाव के साथ जब जन्म लेती है, तो वहां पे सत्व गुण की प्रधानता रहती है। अब वो भौतिक वस्तुओं में इतना इंटरेस्ट नहीं रहती है। उसको लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। जब ऐसे भावों के साथ अ, एक जीव जन्म लेता है, तब शुरू होती है योग परंपरा। अब से पहले तक वो सिर्फ अपना जीविका, उत्तर जीविका के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने आप को प्रूव करने के लिए, इस धरती पर अपना प्रभुत्व, अपने आप को पहचान बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब वो इस सत्व गुण की प्रधानता के साथ जन्म लेता है, तब उसके जीवन में असली मायने में योग परंपरा शुरू होती है। तो योग परंपरा को भी सर ने 3-4 भागों में बांट के बहुत खूबसूरती, सरलतम से सरलतम करके बताया है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन होते हैं ना कि ध्यान कर रहे हैं, मैं किस स्तर पे हूँ, मैं कहाँ अपने आप को भी देख सकता हूँ। तो यहाँ मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अब आप ध्यान से आगे के चैप्टर्स को, उनकी टीचिंग को सुनने का प्रयास करना, कि यहाँ तक आप सब, हम सब हैं,
इसके आगे कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है और कितनी मंजिल अभी बाकी है, उसका आज आत्मविश्लेषण, चिंतन मनन आप स्वयं करिएगा। एक बार में शायद ये हमें इतनी आसानी से समझ नहीं आए, तो मैं चाहूंगी कि आप इस किताब को भी पढ़ें और दोबारा भी सुने, ताकि आप अपना आत्मनिरीक्षण कर सकें। तो जब योग परंपरा की शुरुआत होती है, तो इसको भी हम चार भागों में बांट के देखेंगे। तो पहला होता है, तो जीव को लगता है जब वो सत्व गुण की प्रधानता के साथ जन्म लिया है, तो उसके अंदर अब करुणा का भाव, अहिंसा का भाव जागृत होता है। उसे एहसास होता है कि अगर मैं किसी का भला नहीं कर सकता, तो कम से कम मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, बुरा ना मिले। तो यहाँ उसकी शुरुआत होती है शाकाहार की तरफ, है ना। अब वो हिंसा नहीं करता, अपने परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ भी प्रेम से व्यवहार करता है, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, जो दूसरी अवस्था कहेंगे, उसमें उस जीव को धीरे धीरे एहसास होता है कि अगर मैं सक्षम हूं, तो मुझे दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। अगर मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है या अन्न है, वस्त्र है, तो अब वो बांटने पर भी आता है। और उसे लगता है कि अगर मैं दूसरे का अच्छा करूंगा, भला करूंगा, तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। इस भाव के साथ वो दूसरों की मदद करता है। धीरे धीरे उसको जब तीसरी अवस्था में वो आता है, तो उसे ये करना अच्छा लगने लगता है। अब तक उसको इसका रिवॉर्ड मिल रहा था, वो दूसरों के लिए अच्छा कर रहा था, तो उसके स्वयं के साथ भी अच्छा हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब वो अच्छाई की डगर पे चलने लगता है, तो अब वो काउंटिंग नहीं करता है कि मुझे क्या, किसके लिए अच्छा करना या नहीं करना, या बदले में मुझे क्या मिल रहा है। श्री कृष्ण का जो गीता में बहुत खूबसूरत और प्रचलित श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु भूर्भुवः ते संगे सत्व कर्मणि। मतलब अब कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस ध्येय के साथ वो काम शुरू करता है। अब यहाँ पर उसका क्या मिल रहा है, ये भाव छूट गया। और इसी के साथ जब वो चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, तो ऐसा होता है कि उसे लगता है कि ये जो काम हो रहे हैं, या मैं जो कर रहा हूं, मुझे अभी तक जो लग रहा था, क्या वास्तव में मैं कर रहा हूं। अब उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं तो निमित्त हूं, करवाने वाला तो कोई और है। अब यहाँ पे चौथी अवस्था में उसे लगता है कि मैं निमित्त हूं, करवाने वाला कोई और है। इस भाव के साथ वो सेवा में लगा रहता है। कई अस्पतालों का निर्माण, चिकित्सा शिविरों का, अनाथालयों का निर्माण, इस तरह के जो भी चैरिटी के काम होते हैं, उस सब में उसको आनंद आने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक जो हम समझेंगे बात, वो ये है कि इसमें अभी तक वो सिर्फ निमित्त समझ रहा है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता है कि वो डिवाइन एनर्जी क्या है जो ये करवा रही है। वो उसको जानता नहीं है, लेकिन उसे एहसास है कि कुछ है जो मेरे थ्रू ये चीजें करवा रहा है। तो आगे हम इसी के साथ इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में सर ने बांटा है, जिसको कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, ज्ञान योग पार्ट 2, कर्म योग पार्ट 2, इस तरह से बांट करके बताया है। इतने खंडों में बांटने का भी सर का जो लक्ष्य था, या जो उसके पीछे की सोच थी, वो यही थी कि छोटे छोटे स्टेप से हम इसको और गहराई तक जान सकेंगे कि ये क्या है, और हमारी प्रोग्रेस जल्दी हो सकेगी। तो कर्म योग में इस चार चीजों से था कि सबसे पहले उसकी इच्छा होती है कि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो। दूसरी स्टेज में उसे आता है कि अगर मैं सक्षम हूं, तो मैं दूसरों की भलाई करूं, और भलाई के बदले मुझे भी भलाई या अच्छा ही मिलेगा। तीसरी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उसे लगने लगता है कि मैं कर रहा हूँ, जो लोगों के मुख पे जो मुस्कुराहट आ रही है मेरी वजह से, जो आनंद, जो खुशी मिल रही है, वो ही मेरे लिए बहुत है। अब उसने फल की इच्छा करनी छोड़ दी। और चौथी अवस्था में पहुंचते पहुंचते उसे इस चीज का एहसास होता है कि मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला कोई और है। तो ये कर्म योग पार्ट 1 तक जब तक वो रहता है, तब तक उसे कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को साक्षी भाव में रखने की, कि निमित्त समझने की। लेकिन ध्यान में एक बार प्रवेश करने के बाद, जब वो कर्मयोग पार्ट 2 में एंटर करता है, तब ये जो निमित्त का भाव है,
ये भी पूर्णता, जो कर्ता का भाव है, ये पूर्णता छूट जाता है। लेकिन ये ध्यान में आने से पहले तक नहीं छूटता है। वो कोशिश करता है लेकिन ये छूटता नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है ज्ञान योग पार्ट 1। ये हमने जाना कर्म योग पार्ट 1। अब आएगा नेक्स्ट ज्ञान योग। अब जब वो स्वयं को निमित्त समझ रहा है, अब उसकी जानने की इच्छा है कि वो डिवाइन एनर्जी क्या है, उसकी प्रति जब उसकी खोज जारी होती है, तो इसको 4 भागों में समझेंगे। सबसे पहले तो श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, और फिर साक्षात्कार। तो श्रवण जो इसकी पहली अवस्था है, इसमें ये सबसे पहले सुनता है। सबसे पहले इसको सुनाई देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अरे, ये आत्मा का कॉन्सेप्ट, यही एक लोक नहीं है, और भी बहुत सारे लोक हैं। हम एक शरीर नहीं, सप्त शरीर है, हमारी 7 बॉडीज होती हैं, 7 चक्रास होते हैं। इस तरह की बातें उसको बहुत आकर्षित करती है, एकदम नई है उसके लिए। अब ये पहला द्वार है उसको उस अपनी दिव्यता तक, या जिसको वो खोजना चाह रहा था, उस खोज की और उसका पहला कदम। इसी के साथ वो बहुत सारे सत्संग सुनता है, इस तरह से जूम मीटिंग अटेंड करता है, अलग अलग मास्टर्स की टीचिंग को सुनता है। सुनना एक तरह से अपने लिए नॉलेज गैदर करता है, हर चीज नई है। तो सबसे पहले श्रवण की अवस्था आती है। और फिर से रिमाइंड कराऊंगी, कई बार पूरा एक जीवन इस श्रवण की अवस्था में भी एक आत्मा व्यतीत कर देती है। और श्रवण के साथ साथ उसने काफी पुस्तकें पढ़ी, खूब ज्ञान इकट्ठा किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मनन की। मनन मतलब चिंतन करना, अब तक जो उसने जाना, जो सुना, अब उसका मतलब समझने का प्रयास करना। जीसस ने जैसे कह दिया कि स्वर्ग का द्वार तुम्हारे भीतर ही है, तो अब इसको जानना कि ये स्वर्ग का द्वार मेरे भीतर कैसे है, इसका मनन करना। या गौतम बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भव, तो अपो दीपो भव, इसका क्या मतलब है, इसको समझते हुए, इनके मतलब को जानते हुए कि इससे मेरे लिए क्या शिक्षा दी जा रही है, मुझे कैसा व्यवहार करना है, मुझे कैसा आचरण करना है, इस चीज का अब वो मनन करने लगता है। इसी मनन के साथ साथ तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है, वो कहलाता है निधि ध्यासन। अब तक जितना भी चिंतन किया, जितना मनन किया, जितना भी श्रवण किया, अब उस सारे ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन में जब उतारने का प्रयास होता है, तो ये कहलाता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन इस दौरान व्यक्ति काफी समझदार हो जाता है। उसे अपना ये जो संसार की जो ये माया का कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आने लगता है, खुद का अस्तित्व, कि भाई हम यहाँ पर, अभी तक जो हमारे सारे सीनियर मास्टर कहते हैं कि हम यहाँ सीखने आए हैं, ये हमारा अपना सोन प्लान होता है, ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, इस पर उसकी क्लैरिटी होने लगती है, और वो जीवन में उन शिक्षाओं को उतारने लगता है। उदाहरण के रूप में लें, कई बार जैसे किसी को बिजनेस में किसी से धोखा मिल गया, तो कुछ लोग होते हैं जो इस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, वो इसको अपने कर्म बंधन को लेकर के, या इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, अब जीवन ही खत्म हो गया। नया करने की उनकी जो इच्छा शक्ति होती है, या जो उनकी विल पावर होती है, वो भी कई बार खत्म हो जाती है। लेकिन जिसने इस चीज को जान लिया, समझ लिया, वो अब वहां रुकता नहीं है ना। इसको अपना अगर पास्ट कर्मा का बैलेंस भी मान करके वो इसको भुला देता है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, और पुनः अपने जीवन की शुरुआत करता है, आगे बढ़ता है। इसी तरह से अगर घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे समझ आता है कि अच्छा, ये आत्मा तो शरीर को वस्त्र की तरह यूज करके आगे बढ़ती है, ये इनकी सोल प्लान की जर्नी थी, अब ये आगे लोक में जा रहे हैं। दुख होता है क्योंकि हम इतने टाइम तक उनके साथ बंधे होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, लेकिन वो उस दुख के साथ चिपकता नहीं है, उसके साथ उस ग्रीफ में, डिप्रेशन में नहीं जाता है, खुद को जल्दी ही संभाल लेता है, और प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ नेक्स्ट, जब वो इसको प्रैक्टिस करने लगता है जीवन में छोटे छोटे अनुभवों के साथ, अभी तक के श्रवण और मनन को अपने जीवन में उतारते हुए निधि ध्यासन में पारंगत होने लगता है, तब उसकी अवस्था आती है साक्षात्कार की। साक्षात्कार अर्थात
अब वो उस समभाव में आ जाता है। अब उसे पता चलने लगता है, जैसा कि शेक्सपियर के बहुत खूबसूरत डायलॉग फेमस है कि ये दुनिया रंगमंच है और हम सब कठपुतली हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो अब इस साक्षात्कार की अवस्था में वो न तो किसी के जन्म पे बहुत ज्यादा उत्साहित होता है या किसी के बिछड़ने पे बहुत ज्यादा गमगीन। अब दुख सुख उतार चढ़ाव मान सम्मान, इन सब में वो सम रहता है। अब उसकी अवस्था ऐसी होती है कि अब उसे समझ में आने लगता है कि मैं कौन हूं। तो अब तक जो उसका जर्नी रही है, वो सिर्फ सांसारिक ज्ञान उसने इकट्ठा किया, उस सांसारिक ज्ञान के अनुसार उस चीज को अपने जीवन पे लागू करते हुए ये सुंदर अनुभव पाए। लेकिन अब उसकी लालसा, अब उसकी जिज्ञासा होती है कि ये जो इतना सब गुरुओं ने कहा है, अब मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना है। अब तक का जो उसका अनुभव था वो सांसारिक शिक्षाओं द्वारा खुद पर उसको लागू करते हुए जो उसने लिया वो था। तो अब उसका प्रवेश होता है राजयोग में। राजयोग अर्थात ध्यान की तरफ। अब वो एक ऐसे गुरु की तलाश करता है जो उसे आत्म साक्षात्कार की और उस डिवाइन से मिलवाने की तरफ उसे ले जा सके। अब वो एक कहते हैं ना, समर्पित शिष्य के रूप में अपने गुरु को खोजता है। उनकी जितनी भी उसकी टीचिंग्स होती है, उनके जो निर्देश होता है, उनका पालन करता है। अब उसकी इच्छा संसार से लिए हुए ज्ञान की ओर नहीं, अब होता है उसे प्रत्यक्ष मुझे अनुभव में लेना है। जो ध्यान की बातें, जो ज्ञान की बातें श्री कृष्णा ने कही, बुद्ध जी ने कही, पत्री सर ने कही, अब मुझे उसका अनुभव स्वयं लेना है। दूसरों के अनुभव को मानते हुए आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर अब वो ध्यान में प्रवेश करता है। इस ध्यान को भी हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहला तो यही रहेगा कि वो आनापानासति ध्यान से जुड़ा, उसने गुरु को सुना और सबसे पहला कदम उठाया बैठने का। जैसा हमें बताया जाता है कि आपकी जितनी उम्र है आपको उतने टाइम तक कम से कम ध्यान करना है। तो पहला स्टेप उसका यही रहता है, अपने आप को इसके लिए प्रयास करता है कि मैं बैठूं और उस विचारहीन स्थिति तक पहुंचूं। अपने विचारों को शून्यता के स्तर तक ले जाने का प्रयास रहता है। तो ये पहली अवस्था रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो इसमें पारंगत होता जाता है, इस चीज में उसकी प्रैक्टिस होती जाती है, तो अब वो विचार शून्य अवस्था के साथ इस ध्यान में बैठता है। और जब विचार शून्य होता है तभी ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है और जो ये 72,000 नाड़ियां हमारे अंदर है उनका शुद्धिकरण शुरू होता है। तो जिस तरह से हम रोज स्नान करके नहा करके अपनी इस बॉडी को क्लीन करते हैं, उसी प्रकार रोज ध्यान द्वारा हमें अपनी इस आत्मा को भी प्योर करना है, शुद्ध करना है। तो ये काम ध्यान द्वारा होता है। इसका सेकंड स्टेप जैसे मैंने कहा कि नाड़ी शुद्धिकरण होता है। इसमें न केवल हमारे इस जन्म के अपितु हमारे पिछले कई जन्मों के भी जो पाप कर्म जाने अनजाने हमसे हुए थे, उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है, उनका भी प्रक्षालन हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जब उसकी इसमें प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, पर्याप्त मात्रा में ये डिवाइन एनर्जी, ये ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो थर्ड आई एक्टिवेशन, योगी की स्थिति में हम ऋषि बनने की स्थिति में आते हैं। और धीरे धीरे उस थर्ड आई की प्रैक्टिस के साथ उसमें परफेक्शन आता है और हम योगी बनते हैं। न केवल हम अपना पास्ट लाइफ अपितु अब हम दूसरों की पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं। तो ये एक पड़ाव है राजयोग का। यहाँ आकर के हम ध्यान द्वारा खुद को इतना उन्नत करते हैं कि अब एक्टिवेशन के साथ हम योगी और ऋषि इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। यहाँ ध्यान की इस पड़ाव को पार करने के बाद हमारे जीवन में शुरू होता है ज्ञान योग पार्ट 2। ज्ञान योग पार्ट 2 को आप इस तरह से समझें, ज्ञान योग पार्ट 1 में जैसे हमने श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार सीखा, इसमें भी प्रोसेस ये चारों ही रहेंगे। लेकिन अब परिवर्तन है कि अब हम संसार से या भौतिक शिक्षकों से शिक्षा नहीं ले रहे। अब ध्यान में डिवाइन मास्टर डायरेक्ट अपनी टीचिंग्स, अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं।
ये फर्क आएगा आपका ध्यान में आने के बाद, जब आप ज्ञान योग पार्ट 2 में प्रवेश करते हैं। अब ध्यान के दौरान ही आपको कई डिवाइन मास्टर से मिलने का मौका मिलता है, उनके संदेश मिलते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से होगा, जैसे आप ध्यान में हैं, आपको संदेश मिला। उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे गौतम बुद्ध आपके ध्यान में है और उन्होंने कहा कि तुम्हें अब ध्यान सिखाना है। तो ध्यान से बाहर आने के बाद ये जो श्रवण, जो डिवाइन मास्टर का आपके पास संदेश आया, अब आप इस पे मनन करेंगे कि मास्टर ने मुझे ध्यान प्रचार के लिए क्यों कहा है। मैं अच्छा ध्यान तो कर रहा हूँ, मेरी तो प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, तो मुझे अब क्या करना है। उन्होंने कहा है सिखाओ। तो वो अपने आप पे आत्मचिंतन करेगा, उसे लगेगा अच्छा मैं तो सिर्फ अपनी ही प्रगति या अपने ही लिए मार्ग देख रहा था, लेकिन मेरा तो पर्पस बता दिया गया कि मुझे लोगों को सिखाना है। तो वो अपने फेयर से कहीं ना कहीं उसने अपने आप को जो जकड़ रखा था कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अब वो अपने आप को इस चीज से भी मुक्त करेगा, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना जो डिवाइन मास्टर का संदेश आया है, अब वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, ध्यान प्रचार का काम शुरू करेगा। इसी तरह से अब इस अवस्था में वो किसी भी अनुभव को लेने के लिए अपने आप को रुकेगा नहीं। अब तक हम लोग कई बार ना, जो चीज पसंद आती थी वो कर लिया, नहीं पसंद आई उसे छोड़ दिया, उससे भागते थे। लेकिन इस अवस्था में वो इतना संभाव में आ जाता है, इतना साक्षी भाव में आ जाता है कि जो भी मैसेज आ रहा है, जिस तरह के भी अनुभव आ रहे हैं, वो सबको स्वीकार करता है, लेकिन किसी के साथ भी चिपकता नहीं है, बंधता नहीं है, एनालाइज नहीं करता। जो अनुभव आया उसे एंजॉय किया, उसके पीछे का मतलब जाना और छोड़ दिया। तो अब अभी तक जो द्वैत था, जो ड्युअलिटी थी, अब धीरे धीरे वो उस वननेस की तरफ, उस एकत्व की तरफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ उसे समझ में आता है कि संसार में कितना द्वंद्व है, इवन अपने आप में भी उसको द्वैत दिखाई देता है। एक वो जो ध्यान कर रहा है और एक वो जो उसे ध्यान करता हुआ देख रहा है, इन दोनों का फर्क भी उसे समझ में आने लगता है। और अब वो धीरे धीरे उस सब से भी पार करता हुआ उस वननेस को छूने लगता है, उस वननेस तक पहुंच जाता है। इसके बाद शुरू होता है कर्म योग पार्ट 2। अब यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल पड़ाव कहना चाहिए, क्योंकि आप जब इतनी सिद्धियां कर लेते हैं, इतने ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं, तो आप में आ जाता है कई बार आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो, जो आपके आगे के रास्ते को रोक देती है। एक बहुत बड़ा इसे रोड़ा कहना चाहिए। आप ध्यान करते हैं, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, इतनी सिद्धियां, सिद्धियां इन द सेंस कि ध्यान द्वारा आपको गिफ्ट मिलते हैं, आप लाइट लैंग्वेज समझने लगते हो, दूसरों की पास्ट लाइफ जानने लगते हो, आपको डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन, एंजल्स के साथ कनेक्शन। तो आपको लगता है कि ओ यस, मैं तो अब पूर्ण हो गया, जितना जानना था मैंने जान लिया, यही सब कुछ है। दूसरे को अपने से छोटा समझने लगते हो, अपने आप को थोड़ा सा उच्च कि मैंने ये पा लिया। ये जो मैं के भाव के साथ आप उस अवस्था में होते हो, तो ये आपको वहीं रोक देता है, फिर आप उस निर्वाण तक, उस एनलाइटमेंट तक नहीं पहुंच पाते। तो कई मास्टर्स हैं जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, डिवाइन गिफ्ट्स उन्हें मिल जाते हैं, क्लियर ऑडियंस का, कि कई बार उनको सुनाई देने लगती है अलग अलग तरह के आवाजें भी, संदेश भी। लेकिन ये जो अहंकार है, ये फिर आपको सहस्त्रार्थ तक स्थिति तक, जहाँ श्री कृष्ण पहुंचे, अ, बुद्ध पहुंचे, पथरीसर पहुंचे, वहां तक नहीं पहुंचने देते। तो इस अहंकार को छोड़ करके जब आप पूर्ण रूप से वो एक चेतना या वो आत्मा सबको संभाव से देखती है, भेदभाव नहीं करती है, तभी वो उस सहस्त्रार तक, उस एनलाइटमेंट तक पहुंचती है। अब जब एक बार उस वननेस को फील कर देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस भाव के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी डिवाइन सोल का अब यही पर्पस होता है कि वो और लोगों को ध्यान सिखाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाए, उनको अपनी सफरिंग से
बाहर निकालने में मदद करे। ये दुनिया एक इल्यूजन है, एक माया है, इससे खुद को कैसे हम बाहर निकालेंगे, इसके प्रयास में, ध्यान प्रचार में, लोगों के उत्थान में, इसी में उस जीव का सारा समय बीतता है। तो इसके बाद एक बात और इसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं, सर बताते हैं कि एक बार जब इस एनलाइटमेंट को हम, या जो जीव, वो आत्मा जब पा लेती है, उसके बाद उसकी फ्री विल होती है कि वो वापस आकर के लोगों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर पुनः जन्म ले। लेकिन वो इस बार कर्म बंधन के साथ नहीं बनती है, वो उस प्योरिटी के साथ ही आती है। जैसे हम कबीरदास जी को देखें, वो आए थे, वो डिफिकल्ट लाइफ प्लान बनाकर आते हैं ताकि लोगों को, छोटे लोगों के साथ भी, मतलब छोटे से इन द सेंस, क्योंकि हम कुछ धारणाओं के साथ, कुछ परंपराओं के साथ हमने अपने आप को बांध रखा है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए टफ लाइफ प्लान लेकर के आते हैं और सबका उद्धार हो, ये उनका मिशन रहता है। तो इस तरह से हम इस तरह को अपनी ये सोल जर्नी जो योग परंपरा सर ने बताई कि किस तरह से एक आत्मा अ, प्रथम जन्म से लेते हुए अपने बुद्ध तक पहुंचती है। तो पत्री सर हमेशा बोलते हैं कि आपको कभी किसी को जज नहीं करना है ना, किसी पे कमेंट नहीं करना है। तो उसके पीछे का कारण यही है कि अलग अलग स्तर पर उस आत्मा का लेवल होता है, तो जिस स्तर पर, जिस गुण की प्रधानता के साथ वो होगी, वो वैसा ही एक्ट करेगी। एक आप बेबी सोल को, या तमोगुण से या रजोगुण से जो प्रधानता के साथ जो एक आत्मा है, आप उसको चाहो कि वो सत्व गुण के साथ या एक ध्यानी के जैसा व्यवहार करे, तो ये संभव नहीं है। एक ही परिवार में अलग अलग स्तर की आत्माएं एक साथ जन्म लेती है, क्योंकि उनको एक दूसरे से कुछ सीखना होता है। जैसे बेबी सोल है, उसे सीखना है धैर्य का लेसन या आध्यात्मिकता के गुण। उसी तरह से एक ओल्ड सोल है या एक डिवाइन जो इन्फिनेट सोल है, वो उसी परिवार में ले सकती है जन्म, उसे सीखना हो सकता है क्षमाशीलता का लेसन। तो इसीलिए हमें कभी किसी को जज नहीं करना है। कौन किस स्तर पे है हमें नहीं मालूम, क्योंकि सब अपनी अपनी जर्नी पे एकदम परफेक्ट हैं, सही हैं। तो हम सबका अपना एक सोल प्लान होता है, हमारी अपनी एक जर्नी है। किसी को देख करके कंपेयर भी नहीं करना है कि अरे वो तो इतना उसको तो इतना एनलाइटमेंट हो गया, उसकी तो थर्ड एक्टिवेशन हो गई, मेरा तो अभी तक। आप आ गए इस जर्नी में, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप अपने आप को कितने समर्पण भाव के साथ साधते हैं, कितना वक्त देते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप के साथ वक्त गुजारेंगे, इस ध्यान में आगे बढ़ेंगे, आपकी जर्नी फास्ट होती चली जाएगी। इसके उदाहरण के लिए अगर हम देखें मिलरप्पा जी की स्टोरी, इसी एक जन्म में उन्होंने बहुत सारे बुरे कर्म भी किए, लेकिन सत्य को जानने के बाद उन्होंने इसी जन्म में खुद को लास्ट जन्म बना लिया, इतना एनलाइटेड, इतने महान गुरु बन गए कि यही जन्म उनका आखिरी जन्म हुआ। इसी तरह से अगर हम गौतम बुद्ध जी का जन्म देखें, तो यही पहला जन्म था ऐसा नहीं है। बुद्ध जी की जब एक्टिवेट हो गई थी थर्ड आई, तो उन्होंने अपने कई पास्ट लाइफ्स देखी थी, उसके बाद उनको एनलाइटमेंट मिला इस जन्म में। तो सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, यहाँ हम एक दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कदम बढ़ाना, इस पर डेडिकेशन के साथ इस ध्यान को करना, ये आपका अपना प्रयास रहेगा। तो बहुत ही गहरी पुस्तक है ये योग परंपरा, लेकिन बहुत सरल भाषा में सर ने नए ध्यानियों के लिए, या जो इस अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए बहुत सरल रूप में इसे प्रस्तुत किया है, ताकि वो अपना एनालाइज करते हुए अपने आप को, किस जगह हूं मैं, वहां देखते हुए कितना सफर मेरा बाकी है, उसका चयन करते हुए आगे बढ़ सके, अपनी इस जर्नी को, अपने इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बना सके। तो इसी के साथ कि हम सब ध्यान करें और ध्यान द्वारा स्वयं का उद्धार करते हुए इसी जन्म को अपना आखिरी जन्म बनाएं। आप सबको इसी की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर आपका इससे कोई रिलेटेड प्रश्न हो या कहीं कुछ बात रह गई हो, तो आप अनम्यूट करके उसे साझा कर सकते हैं सबके साथ।
इतना अच्छा आपने समझाया हर चीज को, किसी को प्रश्न होएगा ही नहीं, सब कुछ तो क्लियर हो गया। अविनाश जी, एक मिनट। एक्चुअल में ये योग परंपरा मुझे लगता है सबको बार बार सुनना चाहिए और इस पे चिंतन मनन मैं करते रहना चाहिए। अविनाश में अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। मैं कहा अनुपमा जी का समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि उसके बाद क्वेश्चन नहीं होते, उस पर मनन करने की जरूरत होती है। ये तो पथरी सर का आशीर्वाद है हम सब पर कि हम इस राह पर चल रहे हैं और खूबसूरती से एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। ध्यान शुरू करें मैम? जी। ठीक है, तो हम 10 मिनट का एक सुंदर ध्यान करेंगे। जी। आज के इतने सुंदर ज्ञान के साथ, पत्री सर की इतने सुंदर टीचिंग के साथ, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी आप सभी ध्यान की अवस्था में आ जाएं। एक आरामदायी आसन का चयन करते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए अपने गोद में रख लीजिए। यदि किसी ने चश्मा पहना है तो आप चश्मा निकाल दीजिए और फिर कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपने सांसों के साथ एक होते हुए हम इस सुंदर ध्यान में प्रवेश करेंगे। अब बोलिए, देखिए मैं लगाता हूँ म्यूजिक। पितामह पत्री जी का आह्वान करते हैं, इसी के साथ साथ महाअवतार बाबा जी का, उन सभी डिवाइन एंजल्स का, हमारे जो गार्ड हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, उन सबको भी हम बुलाते हैं कि वो आज इस ध्यान में हमारे साथ जुड़े और इस ध्यान की एनर्जी को और ज्यादा ऊर्जावान बनाए। पत्री सर हमेशा कहते हैं कि आपकी श्वासें ही आपका गुरु है। तो आज हम अपने गुरु के साथ एक होते हुए धीरे धीरे अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाते हुए श्वास के साथ एक होंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे उसे छोड़ें और अपने आप को विचार शून्य स्थिति, अपने विचारों को कहें कि ये मेरे ध्यान का समय है, आप कुछ समय के लिए रुक जाएं। ये समय है मेरा स्वयं के साथ मिलने का। हर अंदर आती हुई श्वास आपको एक नई ऊर्जा के साथ भर रही है। हर बाहर जाती हुई श्वास आपकी सारी नकारात्मकता को अपने साथ बाहर ले जा रही है और इस ब्रह्मांड में उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदलती जा रही है। ये सुंदर कॉस्मिक एनर्जी की धारा, ये जो गंगा की धारा है, आप सबके ब्रह्मरंध्र से होती हुई नीचे आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। बिल्कुल शांत निर्मल चित्त के साथ